यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव मिलेगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देव अधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट दीजिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं, गोद भी भरवाई। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ करते थे। इतना अपशब्द लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे। गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते, दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहे। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम कहो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी। आपको मिलेंगे बेटा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, रेगुलर टेस्ट। सकती थी क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, हम कर एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ।
पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चढ़ रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही। चालू हो गई एलईडियाँ, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था। 23 साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए, और फिर शिवजी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा, और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सीओर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है, और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव की उदारता इसी को और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और फिर निवेदन करूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा यह काम नहीं हो सकता, कोई ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं होगा, तेरा किडनी लीवर बेकार हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं होगी। तुम छाती ठोक कर कहना, वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर कर ही रहेगा, ये निश्चित है।
पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो। इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूरी। थाली वाली को ना भेजिए आप। ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर रखो। दिल लेकर तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत। और यदि तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना, जो तुम्हारी चीज कीमती है उसको घर छोड़ दो। मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तुम मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सियोर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती। तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है। हाँ बेटा, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया था। और इस बेटी को गोद लिया, बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती। और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी। हम तो कहते हैं इस बेटी को, जी आपने गोद लिया ना, तो इसी की सेवा के रूप में ये बालक मेरे शंकर ने आपको दिया है। ये उसी की कृपा, सेवा का फल कहीं ना कहीं मिलता है। शिव कृपा से 10 साल के बाद संतान हुई है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। श्रीमती गीता देवी, पति का नाम श्री रविंद्र सिंह प्रजापति, भजनपुरा दिल्ली। मोबाइल नंबर ये है। 2021 में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया, कह दिया कि कुछ समय में क्या करें। हॉस्पिटल से इलाज करा कर आ रही थी कि किसी ने
ऑटो वाले ने कहा कि बहन जी क्या बीमारी हो गई? कहा कैंसर हो गई। कहा कि वो एक सीवर वाला महाराज कहता है कि आप कैंसर का इलाज कराओ, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, और साथ में शिव पर विश्वास कर कर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाकर खाओ। आपने खाई? कहा नहीं। उस ऑटो वाले के वचन पर विश्वास कर कर डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष ले आए, जल में उसको रात भर गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार फिर वापिस बाबा से विनय कर कर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, और बाबा से कहकर गई, बाबा डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया है, अगर मेरा कैंसर ठीक हो गया 5 पंडाल बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच जब दिल्ली में कराई कैंसर हॉस्पिटल में, तो कैंसर पूर्ण तरह से स्वस्थ था। कैंसर ठीक हुआ। मैं कोसी कला गई, फरीदाबाद गई, ग्रेटर नोएडा गई, मेरठ गई, 5 स्थान पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा की कृपा से मेरी कैंसर की रिपोर्टें पूरी नील आई। मैं शिव क्या आप शंकर की स्तुति, शिव का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में, केदारनाथ जाऊं मैं, अमरनाथ जाऊं मैं, यहाँ जाऊं, खूब जाओ, पर पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, उस दिन खींच कर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन हम विश्वास नहीं कर पाते, और आज फिर कहेंगे निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा? ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे, तो आपका पत्र इसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी मर्जी। बस आपको दिल से कथा का रिस्पॉन्स करना। नारायण माँ के ये पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता, ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो शिव को। नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गए। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करें। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमें को नहीं।
आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते हैं बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल, आंख दी है, ठोकर खाकर वही जान कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है। बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है। तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना। हाँ साहब, आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई। रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो, दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था, क्यों तुझे ये नहीं दिखा? स्पीड ब्रेकर दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो क्या बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है, वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता। हड्डी आंख वाले की टूटती है, उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने 1 लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है, तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है। कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ, तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक, इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया, कैसे जाएगा। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी, क्योंकि वो चला नहीं देखकर। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से चलो। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकन में जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया, इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा, तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो तो फिर किस काम का वो सुख है?
किस काम? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे हैं। ढाबे पर लिखा है, एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी, दोनों चीज लिखी उसने ढाबे पर। और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉन वेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को, और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉन वेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है। कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा हमारा देश, कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कड़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉनवेज वाला बोर्ड हटाओ, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे। सबका बाप यही है। और हम हमारी बुद्धि के हिसाब से वेज नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? अब तुम्हारा चित्त कहाँ गया? फिर वही वाली बात आ गई, बिजली खड़ी। कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो, कम मानते हो कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए, एक बिजली का तार, उस पर कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले, अरे करंट होगा। तो आप वो कहने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले? छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू, हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे? जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता, पकड़। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहाँ से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा, हमने पूछा ये क्या है? तो क्या विष। हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है। हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है? तो किस, हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है।
तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तू मान रहा है कि विष पीने से आदमी मर जाएगा, तूने किताब में पढ़ा, हमने भी किताब में पढ़ा कि शिव विष अगर मारता है तो शिव तारता है। ये हमने हमारी पुराण में पढ़ा है, हम भी विश्वास करते हैं। तू विश्वास करता है उस पर, हम विश्वास करते हैं इस पर। तो उसने कहा तुम साइंस को नहीं मानोगे, हमने कहा मानेंगे, हम भी मानते हैं और मानेंगे। तो कहा कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस, अब कोई मरे नहीं संसार में, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते, एक नहीं मरे। सबके पास करोड़ों की दौलत, यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ए भाई, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस संसार सागर में यदि आए हो तो दुख भी झेलना पड़ेगा, खुशियाँ भी जिंदगी में आएगी, सब कुछ होगा इस जीवन में। बस इतना याद रखना, शिव की शरणागति का स्मरण रखना। हम शंकर को भजते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि शिव हमारा है, हमारे जीवन का दुख वो काटेगा। मिलेंगे तर्क करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो हम भी तुम्हारे लिए इसको नहीं मानते कि ये चीज हो सकती है। हम काय को माने? पी के बताओ विष कि इससे लोग मरे, पी पी तब हम माने, लगा करंट को हाथ तब हम माने, हम भी नहीं मानते। मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ दिया। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम कैसे जिए उसके बिना, कैसे? एक क्षण उसके बिना ठीक नहीं लगता।
परसों के दिन आशीष कह रहे थे, गुरुजी बाहर बहुत सारे लोग मिलने वाले रह गए, आप उठ के चल दिए। 2 दिन, हम पूरे 7 दिन में से केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन ऐसा होता है जो सबसे मिलते हैं। बाकी के 7 दिन आप लोगों से हमारा मिलना नहीं होता। उसका कारण है हम नहीं मिलते हैं। उसका एक कारण है कि आप लोग हमारे पास में आए और हमको प्रणाम करें, नमन करें, हमारा यश गुण गाएं, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस शंकर ने हमको दिया है उस शंकर का गुणगान तुम भी गाओ, बस उससे हमसे नहीं। कई बार समितियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने इतना व्यवस्था करी, टेंट लगाया, भोजन चलाया, पंखा लगाया, ये करा वो करा, कम से कम हम लोगों से तुम मिलो। तो हम उनसे भी कह देते हैं, तुमने कथा सुनने के लिए कथा करवाई है, हमसे मिलने के लिए नहीं। हमसे मिलना है तो सीहोर आओ। जब हम कथा ना करें तो शाम को प्रदोष काल में, हम सीहोर भी नहीं मिलते, प्रदोष काल में जब हम आरती करने के लिए बाहर आए तब आपका और हमारा निगाह मिलेगी, बस उतना बहुत है, बहुत। और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही तो है। पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही है। बाबा जी, पहले शादी होती थी तो ना लड़के के पास मोबाइल था ना लड़की के पास मोबाइल था, ना दोनों होटल में मिलते थे। केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, लड़का और लड़की की निगाह मिलती थी और संबंध पक्का हो जाता था। और वो संबंध 7 जन्म तक निपटा था। और एक आज का समय, मिल लो, जुल लो, होटल में 4 घंटा बात कर लो, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे हो। उसके बाद दोनों वो कौन सी फोटोग्राफी होती है जिसमें घूमने भी चले गए, फोटो भी खिंचवा लिए, सारी दुनिया का प्रपंचा कर लिया। और उसके बाद फिर शादी हुई। जब इतने मिल लिए थे, जुल लिए थे, फिर तलाक काय को कर रहे हो? फिर तलाक क्यों? तो इससे तो ये बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता बैठे हैं, जो बूढ़े मेरे माँ बाप बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनने इस लड़की को देखा था क्या जिससे उसकी शादी हुई, और उसने उसको देखा था? बस चाय रखी थी, उतनी देर में निगाह मिल गई और वो संबंध 7 जन्म का हो गया। लोग कहते हैं आप मिलते क्यों नहीं? हमने कहा मिलने में तलाक हो जाता है, ना मिले तो प्रेम बढ़ता चले जाता है, बस बहुत है। बहुत, और वो आज तक नहीं बढ़ा। अभी हम कल की बात बता रहे तुमको। श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी और उनकी धर्म पत्नी, उनके बच्चे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए तो पति उधर खड़े थे, पत्नी थोड़ी आगे आ गई थी। उनको मालूम है कि थोड़ा इनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो पत्नी ने तुरंत कहा, गुरुजी एक बेलपत्र और दो। कल आप मांगे थे, एक बेलपत्र और दो। तो हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे उनके लिए दो। इसको प्रेम कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं। प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं वो समझे। प्रेम कहते किसको? केवल दिखावा प्रेम नहीं है। शिव के पास जाओ, मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब हलाहल विष मंथन में निकला और उस मंथन में निकले हुए विष को जब भगवान शंकर के पास लाया, क्या लेकर आए हैं भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष, अमृत नहीं।
साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता है, अमृत नहीं। मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है अगर कहीं मायके से मिली है, बहुत अच्छी है, तो उसकी पीको फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं। और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी, उस पे चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेगी, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने देन देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है। फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ दे देती है, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली, मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भरतरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है।